हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान व्याधि सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द शूल रोग के बारे में। इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे शूल रोग की उत्पत्ति, उसके व्याख्या, उसके प्रकार, उसके जो निदान है, उसके संप्राप्ति, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस में पढ़ना है और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी उत्पत्ति कथा के बारे में कि शूल रोग की उत्पत्ति किस प्रकार मानी गई है। तो जो भगवान शिव जी है उन्होंने क्रोधित होकर कामदेव के ऊपर त्रिशूल फेंक दिया था, जिसे अपने अंग के ऊपर आते देखकर कामदेव भयभीत हो गए। उन्होंने विष्णु की शरण ली, फिर वह त्रिशूल विष्णु के शरीर में प्रवेशित हुआ। इस त्रिशूल को विष्णु ने अपनी हुंकार से पृथ्वी पर गिरा दिया और पंच महाभूत से निर्मित प्राणियों के शरीर में चुभने जैसा इस त्रिशूल से सर्वप्रथम शूल की उत्पत्ति पृथ्वी लोक में हो गई। ठीक है, तो बोला क्या गया है, वैसे तो ये मिथोलॉजिकल है, लेकिन बोला क्या गया है कि भगवान शिव जी ने कामदेव पर जब त्रिशूल फेंका था तो विष्णु जी ने अपने शरीर पर ले लिया और उसको धरती पे भेज दिया। अब शूल जैसी ये जो त्रिशूल है, इसके कारण इसके कोने में क्या होता है, शूल होता है, और उसके कारण निर्माण होने वाली वेदना को ही हम लोग क्या कहते हैं, शूल होता है। तो जब चुभने जैसी वेदना शरीर में उत्पन्न होती है तो उसको हम लोग शूल रोग कहते हैं। ठीक है, इसके व्याख्या की बात अगर वहीं पे कर ले तो क्या बोला गया कि शंकु के चुभने जैसी तीव्र वेदना जब निर्माण होती है तब उसे क्या कहते हैं, शूल कहते हैं। मतलब जब शरीर में क्या होता है, चुभने जैसी तीव्र वेदना आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शूल रोग कहते हैं। इसके हेतु की अगर बात कर ले कि किन किन कारणों से बेसिकली शूल रोग की उत्पत्ति होती है, तो बेसिकली बोला गया है कि वात, मूत्र तथा पुरुष के वेगों का विधारण करने के कारण। ठीक है, जो भी वेग बताए गए हैं अधारणीय वेग, अगर उनका धारण करने ऐसे कंडीशन में अति भोजन, अजीर्ण भोजन, अध्यसन या फिर विरुद्ध आसन करना, साथ ही साथ क्षुधित अवस्था में अति द्रव्यपान सेवन करना, मतलब भूख लगी है लेकिन खाना खाने की जगह बहुत ज्यादा पानी पी लेना, साथ ही साथ विरूढ़ धान्य का पिष्टमय पदार्थों का सेवन करना और शुष्क मांस का भक्षण करना, ये सभी डिफरेंट कारण बताए गए जिनके कारण शरीर में क्या होता है, वात क्यों बढ़ता है, और ये जो वात होता है वो शरीर में चुभने जैसे पीड़ा उत्पन्न कर शूल रोग की उत्पत्ति करता है। वहीं पे शूल के प्रकार की बात करेंगे तो दोषों के अनुसार डिफरेंट बताए गए हैं। सबसे पहले हम बोला गया है कि शूल के पूरे 8 प्रकार बताए गए हैं, किसके द्वारा, माधव निदान। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है, एमसीक्यू और इसमें पूछे जा सकते हैं कि शूल के कितने प्रकार होते हैं। तो शूल के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से सभी क्या है, दोषों के अनुसार है, और जो 8वां प्रकार है वो सिर्फ बोला गया है आम के कारण है। ठीक है, तो प्राय सभी प्रकार के शूल जो होते हैं वात प्रधान होते हैं, क्योंकि हम लोग ने इसके हेतु में ही देख लिया कि जो भी कारण या फिर निदान कर रहे हैं उनके वजह से वात प्रकोपित होकर शरीर में चुभने जैसी वेदना, क्योंकि जितने भी शरीर में वेदनाएं होती है वो किसके कारण होती है, वात के कारण। और ये शूल भी एक प्रकार की वेदना होने के कारण इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो शूल रोग है ये वात प्रधान व्याधि होती है। अब इसके 8 जो प्रकार बताया उसमें पहला वातज, दूसरा पित्तज, तीसरा कफज और तीनों दृश्यों को मिला के सन्निपातज। फिर उसके बाद वात पित्तज, वात कफज और कफ पित्तज। इस तरह से दोषों के अनुसार 7 प्रकार हो गए। वहीं पे आम के कारण, मतलब कि शरीर में जो हम लोग ने भोजन खाया है वो अगर अच्छे से नहीं पचा है और उसके कारण जब शरीर में शूल उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं आम दोषज शूल। ठीक है, अब वहीं पे हम बात करेंगे शूल की संप्राप्ति के बारे में कि शूल के हेतु तो हम लोग ने देख लिए, लेकिन उन हेतुओं से शूल कैसे निर्माण हो रहा है। तो बेसिकली बोला गया कि जिन हेतु का हम लोग ने सेवन किया उससे वायु क्या होती है, प्रकोपित होती है। यह प्रकोपित वायु कोष्ठ में जाके स्थान संचय करके तीव्र स्वरूप का शूल उत्पन्न करती है। ठीक है, मतलब कि बेसिकली हमें याद यही रखना है कि जो भी कारण हम कर रहे हैं, जो भी निदान का सेवन कर रहे हैं, उसके वजह से वायु प्रकोपित होकर जाके कोष्ठ है उसमें शूल की निवृत्ति करती है। अब बोला गया है कि एकांतिक स्वरूप में शूल शब्द का प्रयोग किया जाता है तब उदर स्थान में शूल उत्पन्न होना अभिप्रेत है। जब भी अगर हम लोग शूल बस बोल रहे हैं तो उससे हमें ध्यान क्या लेना है कि वहां पे उदर शूल का वर्णन कर। अगर हम लोग कटी शूल बोल रहे हैं तभी हमें कटी लेना है, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ शूल बोल रहे हैं तो उससे हमेशा उदर शूल का विवेचन आना चाहिए, क्योंकि जो वात है वो मुख्यतः उदर स्थान में जाके इस शूल की उत्पत्ति करता है। तो शूल से अगर हम लोग शूल बोल रहे हैं तो उससे हमेशा विवेचन किसका आना चाहिए, उदर शूल का। दोष की बात करें तो वात प्रधान दोष है, लेकिन त्रिदोष होता है इसमें। साथ ही साथ दूसरे में अन्न, पुरुष, रस इनकी दृष्टि होती है। स्रोतस की बात करें तो ये अन्नवा, रसवा, पुरुषवा स्रोतस में जाके क्या करता है, दृष्टि उत्पन्न करता है। स्रोत दृष्टि में वात का संग और वात का विमार्गमन भी हो रहा है। अग्नि ऑफकोर्स मंदा अग्नि है जिसके कारण यहाँ पे आमशूल भी बताए गए हैं।
अधिष्ठान में 5 अधिष्ठान बताए गए हैं इसके, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये बेसिकली आशुकारी दाल या फिर चिरकालिक भी व्याधि हो सकता है, मतलब कि तुरंत होने वाला। जैसे कि अगर आमज नहीं है, ऐसे कंडीशन में सिर्फ वात के प्रकोप से तुरंत हो सकता है। अगर आमज है तो चिरकालिक माने सकते हैं। और ये उद्भव इसका होता है आमाशय पक्वाशय अवस्था, मतलब कि आमाशय में उदरशूल हो सकता है, दैट इज उदरशूल, या फिर पक्वाशय में माना जा सकता है। अब हर एक के लक्षण प्रकारानुसार लक्षण की अगर बात करें तो किन किन कारणों से होता है और उसमें लक्षण क्या होते हैं उसकी बात करेंगे। तो अब बात करेंगे अगर वातज शूल की, तो वातज जो शूल है और कौन सा उसमें किसी न किसी कारण से वात बढ़ रहा है, तो वो वात किन कारणों से बढ़ रहा है उसके बारे में देखेंगे। तो अति व्यायाम, मतलब बहुत ज्यादा व्यायाम कर रहे हैं, शीघ्र गति से यान गमन कर रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहे हैं या फिर बहुत तेजी से ट्रेवलिंग कर रहे हैं, अति मैथुन कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा मैथुन क्रिया में प्रलिप्त हो रहे हैं, ऐसे कंडीशन में रात्रि में जागरण कर रहे हैं, शीत जलपान या फिर अति जलपान का सेवन कर रहे हैं, कलाएं मतलब कि मटर खा रहे हैं बहुत ज्यादा, मुद्ग अधिक मात्रा में ले रहे हैं जो कि लघु होते हैं, आड़की अरहर ले रहे हैं, कोरदू से ले रहे हैं, ये सब भी वात को बढ़ाते हैं। अत्यंत रुक्ष अन्न पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, विरूढ़ धान का सेवन कर रहे हैं, अध्यसन, अनशन, विषमासन या फिर विरुद्ध आसन कर रहे हैं, या फिर वल्लुरक मतलब कि शुष्क मांस का सेवन कर रहे हैं, या फिर शुष्क शाक का सेवन कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में प्रवृद्ध हुआ वायु क्या करता है, हृदय, पार्श्व और पृष्ठ, त्रिक, बस्ती आदि स्थानों में शूल उत्पन्न करता है। तो कौन कौन से स्थान बताए गए, जो मैंने बोला था कि जो शूल होता है वो 5 स्थान इसके अधिष्ठान बताए गए, जिसमें हृदय, पार्श्व, पृष्ठ, त्रिक और बस्ती, ये 5 स्थान बताए गए। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द एमसीक्यूज पर्पस कि इसमें आपको पूछे जा सकते हैं वो जो शूल होते हैं उसके 5 अधिष्ठान कौन से हैं। ठीक है, लक्षण की बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पे वातज लक्षण उत्पन्न होंगे, जैसे कि शूल जो होता है भुक्त अन्न के कारण जरण के पश्चात, जैसे कि जो वात का काल होता है वो हमेशा आदि कफ का काल होता है, मध्य पित्त का काल होता है और अंत जो होता है वो हमारा वात का काल होता है। तो जरण के पश्चात मतलब भोजन खाया, उसका जरण हुआ और उसके पश्चात जब भोजन पच चुका है तब हमें ये शूल की उत्पत्ति देखने को मिलती है। आकाश में बादल आने के समय में, वर्षा ऋतु में और विशेषतः शीतकाल में जब वायु का प्रकोप रहता है, ऐसे कंडीशन हमें वातज शूल देखने को मिलता है। यह शूल वायु के चल स्वभाव के कारण बार बार शांत होता है और बार बार तीव्र होते रहता है, मतलब बार बार शूल बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, तो उसको हम लोग वातज शूल कहेंगे। वहीं पे पित्तज शूल की अगर हम बात करें तो पित्तज शूल में बोला गया कि तीक्ष्ण, उष्ण, क्षार, विदाहकारक पदार्थों का, मतलब जिन जिन कारणों से पित्त बढ़ सकता है वो सभी इसके आ सकते हैं, जैसे कि अति क्रोध करना, मैथुन कर्म अत्यधिक प्रमाण में करना, इनसे क्या होता है पित्तज शूल उत्पन्न होता है। अब लक्षण की बात करें तो इसमें बेसिकली तृष्णा, दाह, स्वेद, मद, भ्रम, ओस, चोस, मूर्छा आदि ये जो पित्तज लक्षण है वो देखने को मिलता है। तीव्र में उदर शूल होता है, अलॉन्ग विद द दाह भी देखने को मिलता है इसमें भोजन उपरांत परिपाक काल में, जैसे कि हम लोग ने वातज में क्या देखा कि परिपाक होने के बाद होता है, इसमें परिपाक काल में ही शूल बहुत बढ़ जाता है। शरद ऋतु में जिसमें पित्त की वृद्धि देखने को या पित्त का प्रकोप देखने को मिलता है, दोपहर में या फिर मध्य रात्र में शूल बढ़ जाता है। साथ ही साथ रोगी शीत जल या अन्न पान की कामना करता है, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ उसके उष्ण गुण बढ़े हुए तो उससे विपरीत गुणों की वो इच्छा रखता है। मधुर एवं शीतोपचार या भोजन से पित्त शूल का शमन देखने को मिलता है, मतलब कि विपरीत गुण लेंगे तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, उसका शमन हो जाएगा। वहीं पे कफ शूल की अगर बात करें तो ऑफकोर्स कफ शूल में कफ के वृद्धि करने वाले भाव आ जाएंगे, जैसे कि अनुपज या फिर वारिस जो जलचर प्राणी है उनके मांस का अगर सेवन कर रहे हैं जो कि कफकर होता है। किलाट एवं दूध से बनो पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, ईख का रस, पिष्टमय पदार्थ ऐसे मधुर रस द्रव्यों का सेवन करने से या फिर खिचड़ी, तिल, शुष्की, इन सब का सेवन करने से क्या होता है कफ बढ़ेगा और जिनके कारण कफशूल उत्पन्न होता है। कफशूल के अगर लक्षण की बात करें तो कफशूल में बेसिकली आमाशय की गति मंद हो जाती है, क्योंकि क्या होता है ये हर जगह पे मंदता उत्पन्न करता है, क्योंकि कफ का गुण ही है मंद गुण, तो ये क्या करता है सभी चीजों की गति को मंद कर देता है। सेकेंड चीज इसमें उल्लास, अरुचि, कफ प्रसेक, कास, अंगसाद ये सभी उत्पन्न होंगे। कोष्ठ तथा सिर में गौरवता उत्पन्न होगी। भोजन के उपरांत या भोजन करने के तुरंत बाद शिशिर काल, वसंत ऋतु और सुबह में शूल में वृद्धि देखने को मिल सकती है। वहीं पर बात करेंगे सन्निपात शूल की, तो सन्निपात शूल में त्रिदोष, प्रकोपक, आहार विहार, मतलब तीनों दोषों को जो बढ़ाने वाले आहार विहार है उनके कारण क्या होता है त्रिदोषा शूल होता है, और ये शूल बहुत ज्यादा कष्टकारक होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू वातज, पित्तज और कफ, सन्निपात शूल बहुत ज्यादा कष्टकारक होता है, और यह शूल जो होता है विष या शस्त्र जैसा घातक होता है। जैसे विष और शस्त्र तुरंत मार देते हैं, वैसे ही ये सन्निपात शूल इतना कष्टकारक होता है कि वो तुरंत रोगी को मार डालता है। वहीं पे
आमस सूल की बात करें तो ऑफकोर्स आमस सूल में क्या होगा कि आम की निवृत्ति हो रही है। तो आम की निवृत्ति कैसे होगी, तो बेसिकली अति मात्रा में भोजन करे या फिर अग्निमंद हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आहार के सेवन से अग्निमंद हो जाती है और अग्निमंद के रहते भुक्त अन्न का अविपाक होता है, मतलब वो पच नहीं पाता। और अपक्व जो आहार है वो कोष्ठ में स्थिर होकर वात दोष से आवृत हो जाता है, और वात दोष से आवृत होने के साथ साथ ये अपक्व आहार से उत्पन्न आम से अवरुद्ध जन वात प्रकोप होकर तीव्र स्वरूप का शूल कोष्ठ में उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या हो रहा है, अति मात्रा में भोजन कर रहे हैं या फिर अग्निमांद हो करने वाले आहार विहार का सेवन कर रहे हैं जिससे अग्निमांद हो रहे, अग्निमांद होके वहां पे अविपाक हो रहा है, मतलब भोजन का पाचन नहीं हो रहा, जिससे आम की निवृत्ति हो। आम की निवृत्ति या प्रवृत्ति होने के कारण ये आम क्या करता है, वात को आवृत करता है। आवृत करने के कारण आम को वात को अवरोध करने के कारण वात प्रकोप होता है, जिसके कारण कोष्ठ में तीव्र उदना या फिर तीव्र शूल उत्पन्न होता है। लक्षण की बात करेंगे तो लक्षण में बेसिकली आमस शूल में मूर्छा, आदमान, आटोप, उदर गौरव, अनाह, स्तमित, कफ, प्रसेक, प्रसेक मतलब कि लाला स्राव, अन्न का विदाह मतलब पेट में जलन होगी, हृदय उत्कलेश, बार बार जी मचलेगा, साथ ही साथ विलंबिका, विलंबिका जो कि हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में कि जो हमारा जो आम रहेगा वो बहुत समय तक क्या रहेगा, शरीर में बना रहता है। साथ ही साथ अतिसार, छर्दी, कंप, अविपाक मतलब कि पाचन सही से न होना, ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। अविपाक कैसे पता चलेगा कि कफज शूल सदृश होगा। ठीक है, अब उपद्रव की बात करें तो शूल में बेसिकली उपद्रव में क्या देखने को मिलेगा, ऑफकोर्स जो भी दोष बढ़े रहेंगे उनके अनुसार उपद्रव रहेगा। अगर वात बढ़ा है तो वेदना अधिक रहेगी, पित्त बढ़ा है तो तृष्णा अधिक रहेगी, पित्त के कारण मूर्छा अधिक के देखने को मिलेगा, बार बार व्यक्ति सिंकोप में जाएगा, बार बार मूर्छा होगी उसको। साथ ही साथ अनाह देखने को मिलेगा, साथ ही साथ गौरवता देखने को मिलेगी, अरुचि देखने को मिलेगा, काशवासी, ये सभी उपद्रव हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द शूल के उपद्रव में। शूल के साध्य साध्यत्व की बात करेंगे तो शूल के साथ साध्यत्व में अगर एक दोषज शूल है तो वो साध्य रहेगा, द्वि दोषज है तो कष्ट साध रहेगा, और सन्निपातज या फिर उपद्रव युक्त शूल रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। अब यहाँ तक हो गया कॉमन शूल के विवरण के बारे में। इसके अलावा संहिताओं में 2-3 प्रकार के और शूलों का वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे पहला आता है परिमाण शूल या फिर परिणाम शूल, दूसरा आता है दैट इज द अनद्रव शूल। अब तो पहले परिणाम शूल की बात करेंगे तो परिणाम शूल बेसिकली जो भुक्त अन्न है उसके परिणमन काल में जो शूल उत्पन्न होता है उसको हम लोग परिणाम शूल कहते हैं। मतलब जो हम लोग ने खाना खाया उसका पचन के समय जब वो पच रहा हो तो उस समय जो शूल उत्पन्न होता है उसको हम लोग परिणाम शूल कहते हैं। अब बेसिकली परिणाम शूल जो होता है पित्त शूल के अंदर ही माना जा सकता है, लेकिन कुछ आचार्य ने उसका अलग से क्या किया, विवेचन किया है। यह शूल क्या बोला गया है, 100 कारणों से प्रकोपित हुआ वायु कफ और पित्त का अवरुद्ध होने से बलवान हो जाता है। अब परिणाम शूल के दोषानुबंध जन प्रकार की बात करेंगे तो इसमें कौन से दोष के साथ है उसके अनुसार अलग अलग इसके लक्षण या फिर हेतु देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि वातानुबंध परिणाम शूल है, मतलब कि परिणाम शूल तो है लेकिन वो वात के साथ मिक्स हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आदमान, आटोप, कंप, मल एवं मूत्र का अवरोध ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। और ये कैसे शांत होगा, तो स्निग्ध और उष्ण मतलब कि जो वात के विरुद्ध गुण वाले चीजें हैं या फिर आहार विहार उसके उपचार से इसका शमन होता है। वहीं पे पित्त अनुबंधी में बेसिकली पित्त के कारण है तो पित्त में तृष्णा, दाह, अर्ति, स्वेद आदि के ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। कटु, अम्ल, लवण रस का सेवन करने से शूल में वृद्धि होती है और शीत उपचार या फिर तिक्त, कषाय, मधुर रस से इसका प्रशमन हो जाएगा। कफ अनुबंधी परिणाम शूल की अगर बात करें तो छर्दी, उल्लास, मोह, अल्प प्रमाण में शूल रहता है। ठीक है, यहाँ पे शूल कैसा है, अल्प प्रमाण में। कफज अनुबंधित जो परिणाम शूल होता है या फिर कफज शूल जो होता है उसमें वेदना मंद होती है, याद रखने का, लेकिन वहां पे गौरवता देखने को मिलती है, मोह देखने को मिलता है, छर्दी देखने को मिलता है, उल्लास देखने को मिल सकता है और ये लंबे समय तक रहता है। कटु तथा तिक्त रस पदार्थों के सेवन से शूल का शमन होता है, क्योंकि अगर मधुर, अम्ल, लवण रस ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, ये बढ़ेगा, लेकिन वहीं पे उसके विपरीत कटु तथा तिक्त रस पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो उससे ये क्या होता है, और ज्यादा कम होता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे द्वंद्वज परिणाम शूल के तो ऑफकोर्स मिश्रित लक्षण देखने को मिलेंगे 2-2 दोषों के अनुसार, और सन्निपातज में 3 दोषों के सम्मिलित लक्षण मिलेंगे। और ऐसे कंडीशन मांस एवं अग्नि क्षीण हो जाता है और यह शूल कैसा होता है, असाध्य माना जाता है। एंड सेकेंड जो चीज देखने को मिलते हैं हमें आता है अनद्रव शूल। अनद्रव शूल में क्या बोला गया कि भुक्त आहार के पाचन होने से पहले, पचन होते समय और पचन होने के बाद इन दोनों अवस्थाओं से जो शूल उत्पन्न होता है उसे अनद्रव शूल कहते हैं। ठीक है, तो जो अनद्रव शूल है वो सिर्फ
पचन होने से पहले ही नहीं, पचन होने के बाद, पचन होने के पहले, पचन होते समय, तीनों कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे शूल रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनद्रव शूल। और पथ्य या फिर अपत्य आहार का सेवन करने और न करने से भी इस शूल में कोई परिवर्तन अर्थात कम या ज्यादा नहीं होता। तो जो अनद्रव शूल है, जैसे कि हम लोग ने देखा कि परिणाम शूल में क्या हो रहा था, उसके विपरीत आहार विहार ले रहे थे तो वो कम हो जा रहा था, उसके लक्षण में समन हो रहा था। लेकिन जो अनद्रव शूल है ये तीनों कंडीशन में होता है, पक्वावस्था में होता है, अपक्वावस्था में होता है या फिर जर्ण समय भी होता है। और साथ ही साथ पथ्य आहार ले या फिर अपथ्य आहार ले फिर भी इसके शूल में कोई परिवर्तन नहीं आता, तब उसे हम क्या कहते हैं, अनद्रव शूल कहते हैं, जो कि सन्निपातक शूल के अनुसार देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द टोटल शूल रोग। तो शूल रोग में याद क्या रखना है कि शूल रोग 8 प्रकार का होता है, जिसमें वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, वात पित्तज, वात कफज, कफ पित्तज और आमाशूल आ जाता है। तो ये सारी चीजें याद रखना, और उसमें भी उसके 5 अधिष्ठान जो बताए गए हैं वो याद रखना कि 5 अधिष्ठान कहाँ पे बेसिकली शूल के देखने को मिल सकता है। और शूल का अगर कहीं पे वर्णन आता है बिना किसी स्थान विशेष को बोले तो उससे हमें हमेशा उदर शूल का ही वर्णन लेना चाहिए। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू द शूल रोग अब क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से बता सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। और इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी एनसीआरएम एमओएचएस के अपडेट्स रहते हैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।